राघव मैसेज करियो जरा, ग्रुप च मेरा मैसेज ही नहीं जा रहा, नेट प्रॉब्लम है। उन्होंने को ज्वाइन करो, 1 मिनट। राघव, राघव सुना ही, सुन रहे हो मेरे को? यस मैम। हाँ जी क्लास, मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको एग्जाम्स में ट्रावर्सिंग, वैसे ट्रावर्सिंग कभी भी नहीं आता क्योंकि रेस्ट सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है ट्रावर्सिंग को छोड़ के। ये सारे ट्रावर्सिंग के ना, जो ये बाकियों में कवर हो जाती है, जैसे सर्च करने है कोई चीज। बट सर्चिंग को हम ट्रावर्सिंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कहते हैं जब सर्च पूरी हो गई तो बात वही खत्म हो जाती है। मान लो मैं क्लास में सक्षम को ढूंढ रही हूँ, सक्षम भाटिया को। मैंने क्लास में पहले बेंच से देखना शुरू किया, जिस बेंच में मुझे सक्षम भाटिया बैठा मिल गया, मेरी सर्च खत्म हो जाएगी। मैं सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं करती ना उस ऑपरेशन में। तो ऐसे काम जिनमें हर एलिमेंट कवर हो जाए, उस काम को हम ट्रावर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रावर्सिंग, कोई चीज ढूंढना। सेकेंडली, अगर मैं कोई एग्जांपल और लेती हूँ तो मान लो मैं कहती हूँ सबके जो तुम्हारे फाइन है उनको सम अप करो और मुझे बताओ टोटल फाइन कितना है। या मुझे सर ने सिंपली कहा है काम कि यू हैव टू टेल मी द टोटल फाइन यू हैव कलेक्टेड। अब फाइन तो मैंने हर बच्चे से लिया है, लेट इट बी कोई भी फाइन हो, पर हर बच्चे से लिया है। तो हर बच्चे से जितना फाइन लिया उन सबका सम करने के लिए मुझे हर बच्चे पे जाना पड़ेगा, उसके रिकॉर्ड को उठा के उसको सम वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तभी टोटल फाइन कैलकुलेट होगा। तो जिस ऑपरेशन में ईच एंड एवरी एलिमेंट कवर होता है उस ऑपरेशन को हम ट्रावर्सिंग ऑपरेशन बोलते हैं। और प्रिंटिंग, सिंपली प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कंसर्न डाटा स्ट्रक्चर, चाहे वो एरे की बात कर रही हूँ, चाहे मैं स्टैक की बात कर रही हूँ, चाहे मैं क्यू की बात कर रही हूँ, प्रिंटिंग इज अ सिंपलेस्ट ऑपरेशन ऑफ ट्रावर्सिंग। ठीक है, सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट, मैं कहनी कि मेरे बस सिर्फ चेक करना है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, मुझे सबके नाम प्रिंट कर दो। अब सबके नाम प्रिंट करने के लिए उस नाम पे जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, एलिमेंट पे। तो दैट इज वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रावर्सिंग। तो इसलिए हम जब बात करते हैं ट्रावर्सिंग की तो मैंने प्रिंटिंग का उसमें ऑपरेशन डाल दिया। यू कैन टेक वन स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। नहीं तो सिंपली हम ये भी कर सकते हैं ट्रावर्सिंग के लिए। व्हाट आई हैव टू डू इज ट्रावर्सिंग over array A with n number of elements। स्टेप 1, मैं इनपुट्स नहीं ले रही, मैं सिंपली मेन काम पे जाऊंगी। फॉर I इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक वो क्या करे,
repeat steps for I equal to 0 to n minus 1. Step 2, a of I एलिमेंट की बात हो रही है. अप्लाई प्रोसेस टू ए ऑफ आई. जो भी प्रोसेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो काम प्रिंटिंग का, यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस में वो सारे प्रोसेसेस आ गए जिसमें हर बार एआई पे एक कॉमन सा ही काम करना है. चाहे एआई को मैंने खुद में ऐड करी जाना है टू कैलकुलेट द टोटल सम या टोटल फाइन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. एक कॉमन प्रोसेस की बात कर रहे हो जो कि आप हर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हो, तो सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ट्रैवर्सिंग. स्टेप 3 एंड. So this is an algorithm for traversing. Got it? समय लगी कुछ हद तक, नहीं भी समय लगी बच्चे, जब मैं इंसर्शन तक जाऊंगी तो अपने आप समय लगी. जो इंसर्ट करना शुरू करोगे तो पता चलेगा दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ वन कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं. क्योंकि इंसर्शन में एक ही काम होगा, इसमें मैंने बहुत से काम इकट्ठे बता दिए. ट्रैवर्सिंग क्योंकि बहुत से कामों का कोलैबोरेटिव एक वर्ड है. अगर सॉर्टिंग कर रही हो, अप्लाई सॉर्टिंग ऑन एआई. एआई के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दो, तो द रिजल्ट इज द रिक्वायरमेंट और द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. ठीक है जी. यही अगर मैंने व्हाइल लूप से करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज सेम काम को व्हाइल लूप में डाल सकती हूँ. इनपुट मैंने फिर नहीं लेनी, सिंपली मैंने क्या किया, I is equal to 0, set I is equal to 0. क्योंकि अंग्रेजी मैंने कहा जिस मर्जी तरीके से घुमा लो इसको. स्टेप 2, रिपीट स्टेप while I is less than equal to n minus 1. था 4 बना. सेट I is equal to I plus 1. स्टेप 5 एंड. अब इसमें क्या किया, काम वही है. इनपुट मैंने n को करना था पहले प्रोग्राम में, नहीं किया. एरे इनपुट करनी थी, मैंने नहीं की. मैंने सिंपली क्या किया, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसर्न डाटा स्ट्रक्चर पे डिस्प्ले करवाया या प्रोसेस अप्लाई किया उन एलिमेंट्स पे यूजिंग व्हाइल लूप. तो व्हाइल लूप से स्टेप बढ़ गए. इनिशियलाइजेशन पहले हुई, टेस्टिंग विद इन द लूप हुई व्हाइल कंडीशन में. स्टेप रिपीट कौन से करने हैं, 3 2 4, 3 से लेके 4 तक सारे स्टेप्स रिपीट करो जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है. तीसरा स्टेप क्या कहता है, एक कॉमन प्रोसेस अप्लाई कर दो. चौथा स्टेप क्या कहता है, आई को अपडेट करो, इंक्रीमेंट करो, खत्म कर दो. यही और लूप में मैंने एक लाइन में कर दिया था, सिर्फ ये 2 लाइन यूज हो रही थी. ठीक है, एक बार इसको धीरे धीरे देखो, अभी अपने माइंड में रखो, इसको सोचो एक बार. जब इंसर्शन करेंगे फिर से यही काम करेंगे. मैं प्रोग्राम भी बनाऊंगी इंसर्शन का, मैं उससे एल्गो कन्वर्ट करूंगी और धीरे धीरे मैं सिर्फ एल्गो पे आ जाऊंगी. एल्गो के बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है क्लास, ठीक है. यस मैम. इसको एक बार आप ये लास्ट वाले मैम जो कराया था वो भी मतलब प्रैक्टिकली करके देखेंगे मैम. मैंने वो सिर्फ एरे के प्रोग्राम, हमने प्रैक्टिकल में तो प्रोग्राम ही करने, तो मैंने कहा है कि एन के ऊपर आपको काम करना है. क्योंकि आज तक जितनी बार भी आपने एरे को ऊपर काम किया, आपने हमेशा उसके एलिमेंट्स को फिक्स किया है. जितनी बार भी एरे लेते फिक्स ही लेते ना, 0 to 5 दी एरे ले ली या 1 to 5 दी एरे लेती, 1 to 10 दी एरे लेती. मैं आपको वो काम इसलिए कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड डिस्प्ले 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे या इनपुट एंड डिस्प्ले n एलिमेंट्स. n के ऊपर आपको इंडेक्स पे कंट्रोल आए पहले तो, क्योंकि इंडेक्स से ही हमने इंसर्शन और डिलीशन के प्रोसीजर्स करने हैं. जब तक इंडेक्स हमें नहीं लगेगा प्रोसीजर्स काम नहीं करेंगे. इंडेक्स नहीं बताना किस इंडेक्स पे जाके इंसर्शन होनी है. इन इंडेक्स के कंट्रोल पे हमें पता चलेगा डिलीशन कहाँ पे होनी है. तो 0 to n को ध्यान में रखो, बार बार सोचो इसके ऊपर कि 44 एलिमेंट्स है, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ लास्ट कहाँ तक जाएगा, 43 तक. यस मैम, वो क्लियर हो गया, वो चीज क्लियर हो गई मैम. इसके लिए जस्ट मैम मैंने ये पूछना था कि ट्राइवर्सिंग उसमें कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगी किसमें बच्चे,
हम इसमें जैसे कोई भी प्रोग्राम में ट्राइवर्सिंग अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगी? तो कर तो रही हूँ मैंने, सेम ही अभी आएगी किया आउटपुट? नहीं प्रिंटिंग, आउटपुट ही तो ली है। आउटपुट में, अरे बच्चे तुम फिर बात, आपका कंप्यूटर क्या काम करता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 फेजेस ही होते हैं। कंप्यूटर ने इनपुट लेनी थोड़े तो जे कोई ऑपरेशन हैगा उनके उत्ते प्रोसेसिंग करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, उसके बाद थानू रिजल्ट्स दे देने हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक काम है, हमने एल्गोरिदम भी सेम करना होता है। एल्गोरिदम में इनपुट मैं करती हूँ स्किप, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें, हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास काम तो है, हमने सिर्फ तरीका बताना है। एल्गोरिदम इज जस्ट फोकसिंग ऑन द लॉजिक, बिहाइंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, काम करना कैसे है। तो मैंने उसको एक तरीका बता के और आउटपुट इसलिए ले ली ताकि मैं उसको ये बताऊं कि जो हमें चाहिए था क्या वो मिला कि नहीं, क्योंकि जब तक आउटपुट नहीं लेंगे हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब ट्रावर्सिंग में मैंने कहा वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रावर्सिंग इज टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, चाहे वो स्टैक की बात करो, चाहे अभी मैं सिर्फ एरे की बात कर रही हूँ, प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो प्रोसेस में कुछ होना है प्रिंटिंग के लिए, कोई काम थोड़ा ना कर रहे हैं हम। तो हम, मैंने सिंपली क्या किया, आउटपुट फेज पे आ गई, मैंने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया, क्योंकि हर एलिमेंट जब डिस्प्ले के वक्त कंसर्न में आया, जो स्टोर्ड था उसके ऊपर ऑपरेशन थोड़ा ना करना है। तो वो प्रिंटिंग इटसेल्फ क्या होगा, हर एलिमेंट को जब कवर किया उसने, तो हमने उसको कहा कि दैट इज वन ऑफ द ऑपरेशंस, क्योंकि हर एलिमेंट कवर हो गया। अब यही मैं अगर आपको कहती हूँ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे के सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो प्रोसेस में क्या जाएगा, उसका सम कैलकुलेट होगा। 1 बाय 1 एलिमेंट उठाया जाएगा, पहले पहला एलिमेंट लिया, सम वेरिएबल में डाला, दूसरा एलिमेंट लिया, उसको सम में फिर ऐड ऑन किया फर्दर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टिल लास्ट एलिमेंट। जब सारे सम हो गए, मैंने आउटपुट डिस्प्ले किसकी करनी है यहाँ पे, अब सिर्फ सम वेरिएबल की, सारे एलिमेंट्स हो ना प्रिंट करूंगी। अब मुझे सम इटसेल्फ वेरिएबल डिफाइन करेगा कि टोटल क्या था उनका। लेकिन प्रोसेस में क्या हुआ, एक कॉमन ऑपरेशन के लिए हमने सारे एलिमेंट्स को कवर किया। ऐसे एलिमेंट्स जिसके प्रोसेस करते वक्त, जिसको प्रोसेस करते वक्त हर एलिमेंट कवर हो जाए, उसको हम ट्रावर्सिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, या वो प्रोसेस इटसेल्फ प्रिंटिंग का ही हो सकता है, तुम सिर्फ प्रिंट कर रहे हो उनको। तो इसलिए मैंने इसको थर्ड स्टेप को मॉडिफाई किया, पहले मैंने लिखा था प्रिंट, अब मैंने लिख दिया अप्लाई प्रोसेस टू ए ऑफ आई। तुमने प्रिंट करना तो यहाँ पे डिस्प्ले आई पहले लिखा था ना मैंने पिछले एल्गो में, सिंपली यस मैम। फॉर आई इक्वल टू 0 to n-1 डिस्प्ले ए आई। वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है ए आई का प्रिंटिंग। पर अप्लाई प्रोसेस में क्या, सारे प्रोसेसेस आ गए, चाहे तुम इसका सम कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे तुम उसको सॉर्टिंग कर रहे हो, चाहे तुम उसको अपडेट कर रहे हो ईच वैल्यू ऑफ ए आई बाय 5। अगर मैं कहती हूँ सारी क्लास के मार्क्स बाय 5 कर दो, दिस इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करना था, ए आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 5, all the values, all the elements have to be updated by 5, उनकी वैल्यूज जो भी स्टोर होगी उनमें +5 कर दो। तो ऐसा ऑपरेशन करने के लिए दिस इज ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, एक फिक्स्ड है, हर एलिमेंट कवर हुआ। पर हम इतने केसेस को हम नहीं बता सकते कि ये भी ट्रावर्सिंग है, वो कहेगा ये भी मेरे पास और ये भी ऑप्शन है, ऐसे भी ट्रावर्सिंग, इसको भी कह लो ट्रावर्सिंग। तो इतने झंझट में नहीं पड़ना, हम क्या कहते हैं, सिंपली अप्लाई प्रोसेस टू ए ऑफ आई। जो भी तुम्हारा काम है, अगर हर एलिमेंट वो सेम प्रोसेस चल रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज ए आई, हर एलिमेंट कवर हो। ठीक है बच्चे, ट्रावर्सिंग एक बहुत लार्ज टर्म है, कुछ भी ले लो। तुम कहोगे, अगर मैं कहती हूँ, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, अगर मैं कहती हूँ कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स, जितने भी तुम्हारे पास एरे में है, यू हैव टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स। अब इवन नंबर प्रिंट करने के लिए पहले तुम्हें कंपैरिजन करना है हर नंबर को कि वो इवन है कि नहीं। पहला एलिमेंट उठाया, मान लो 3 था, तुम उसको इवन क्राइटेरिया के लिए चेक किया, अगर वो इवन नहीं था तो उसको प्रिंटिंग नहीं की सिंपली। लेकिन फिर क्या किया, आप सेकंड एलिमेंट पे जाओगे एरे के, अगर वो इवन था तो उसके बाद उसको क्या किया, प्रिंटिंग कर दी। लेकिन प्रोसेस तो उसके ऊपर वही चल रहा है ना कि वो इवन है कि नहीं। तुम्हारा क्राइटेरिया बाद में है कि उसकी प्रिंटिंग तब करनी है अगर वो इवन है तो। गेटिंग, ये जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट जो है आउटपुट में आए, लेकिन जो आउटपुट तुम्हें जैसे चाहिए थी
उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए तुमने एक कॉमन ऑपरेशन हर एलिमेंट पे किया है, तो हम कहते हैं ऐसे ऑपरेशंस को ट्रैवर्सिंग। गल समझ लग गई? 1 to 10 ची मैं कहनी इवन नंबर प्रिंट करो, ਤੇ 1 to 10 ची इवन नंबर प्रिंट करने ਤੁਸੀਂ चेक करो, लेकिन ये नहीं कहना सीधा 2 की स्किप करो क्योंकि वो ऑर्डरिंग में है। कोई 10 एलिमेंट्स है, मान लो कोई रैंडम ऑर्डर है, पहला एलिमेंट चेक करोगे इवन प्रॉपर्टी ली, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो प्रिंट कर दो। तो प्रोसेस यहाँ पे जो थर्ड स्टेप लिखा है अप्लाई प्रोसेस, दैट इज अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स फॉर द इवन प्रॉपर्टी, चेकिंग ऑफ इवन प्रॉपर्टी। समझ लग गई हुन बच्चे? यस मैम। इसको पढ़ो, तुम्हें खुद पता चलेगा। ये डेफिनेशन पढ़ो तो सही, 79 पेज पे इसकी ट्रैवर्सिंग की क्या कहती है, उस डेफिनेशन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद इंसर्शन एंड डिलीशन। बाय फ्राइडे आई विल बी कंप्लीटिंग माय डिलीशन प्रोसेस। ठीक है क्लास, थैंक यू। कोई डाउट होगा नेक्स्ट टाइम में लेते, एक बार पढ़ो इसको।